अब देखते हैं कि रामदेव जी नाम है मेरा। अब इनको काफी देर तक बहस हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ, इनके मध्य काफी हुआ और लड़े आपस में, लड़ने के लड़ते लड़ते लास्ट तक क्या हुआ, इस भैरव नामक क्रांति का क्या कर दिया, रामदेव जी ने वध कर दिया। क्या कर दिया? मार दिया। अब जब रामदेव जी ने इसे मारा तो यहाँ से इसका आतंक कैसा है, बिल्कुल क्या हो गया, समाप्त हुआ। अब रामदेव जी कहाँ रहने लग गए, यहाँ पर रहने लग गए सातलमेर में, और इस सातलमेर के गांव का नाम भी चेंज कर दिया। मतलब उन्होंने गांव का नाम चेंज किया, क्योंकि पूरे गांव को पुनः बसाया तो उनका नाम चेंज करके गांव का नाम कर दिया पोखरण। अब ये कहाँ रहने लग गए, अपना घर छोड़ करके पोखरण में रहने लगे। भाई कहाँ रहने लगे, पोखरण में। रामदेव जी कहाँ रहने लगे भाई, पोखरण में रहने लगे। जैसे ही पोखरण में रहने लगे, अब यहाँ पर पोखरण में रहने लगे। अब इस पोखरण में रहने के लिए यहाँ पे मकान बना लिया। अब मैंने कहा भाई इनकी बहन का नाम था सुगना बाई। सुगना बाई की जहाँ भैया जाते उनके साथ साथ एक बहना भी रहती। अब यहाँ पोखरण में जैसे ही रहने लगे, इसी पोखरण में बहन भी रहने लगी और इनका विवाह हुआ था और इनकी पत्नी थी। इनकी पत्नी का नाम है, बताऊं आपको, इनकी पत्नी थी नेतल देव। इनकी पत्नी भी यहाँ पोखरण में रहती, बहन भी यहाँ रहती और रामदेव जी यहाँ रहेंगे। अब हुआ क्या, इनकी बहन सुगना बाई का विवाह तय किया गया। बहन बड़ी होती धीरे बड़ी होती चली गई और बहन का विवाह तय किया गया किसके साथ, बीकानेर के कोमलगढ़ का राजा था या जमींदार कहें तुम, विजय सिंह जी के साथ इनका रिश्ता तय किया गया। रिश्ता हुआ, रिश्ते के बाद विवाह किया गया, विवाह भी हुआ और विवाह के बाद तोड़े, इसे विदाई का समय आया। विदाई करने लगे भाई सुगना बाई की। विदाई तो नहीं है, किसी का क्या होता है उसकी विदाई होती है। अब जैसे ही विदाई हुई, विदाई के साथ जैसे उसको भेजने लगे ना ससुराल, तो बहन सुगना बाई यहाँ आई रामदेव जी के पास और रामदेव जी के पास आने के बाद इस सुगना को बोलने लगी, तो जोर जोर से रो रही थी, आंसू आने लगे, तो जोर जोर से चिल्लाने लगी हो तो कि मैं तो नहीं जाऊँ, मैं तो नहीं जाऊँ। चिल्लाने लगी कि भाई क्या हुआ, क्यों नहीं जाए भाई तू, कारण क्या है कि ये तो चिल्ला, कभी जानते हैं वैसे भी होते हैं विदाई के समय लेके जगह जोर जोर से लगते तो भाई कि अरे बाहर मैं तो नहीं जाऊँगी, नहीं जाऊँ मैं तो, अरे बाहर। अब क्या चक्कर पड़ा था इसके, रामदेव जी ने आया और रामदेव जी ने पूछा तो क्या बात हुई, क्यों मना कर रही है, कुछ कमी रह गई हो, कुछ दहेज में कोई कमी रह गई हो तो दहेज और बढ़ा दे भाई, कुछ गाड़ियाँ घोड़े कुछ भी कमी हो बोल, तो अभी नहीं है तो जो कुछ कहेगी तेरा भाई तेरे लिए कुछ सब कुछ करने के लिए तैयार है। इसने कहा कि मैं तो यहाँ पोखरण को छोड़ के नहीं जाऊंगी, मैं पोखरण में रहूंगी। तो रामदेव जी ने सोचा कि तो पोखरण में रहेगी तो मैं जा, इसने कहा कि जा बहन तू भी क्या याद करेगी, पोखरण मैंने तेरे को क्या किया, दहेज में दिया, आज से पोखरण तुम्हारा हो गया। मैं रामदेव जी थे ये कुछ भी कर सकते थे, इन्होंने पोखरण को दहेज में अपनी बहन को दिया जो स्वयं ने बसाया था और फिर उन्होंने अपना आंतरिक का वध किया, सब कुछ किया। अब ये तो लोगों के भलाई के लिए चल रहे थे, धीरे धीरे यहाँ से उन्होंने क्या किया, पलायन कर लिया। पोखरण में क्यों नहीं हुई, पोखरण किसका हुआ भैया, अब पोखरण हो गया अपनी बहन का। क्या अपनी बहन के ससुराल, अपने बहन के ससुराल में रहेगा क्या भाई, नहीं रहेगा, बड़ा भाई ससुराल में रह नहीं सकता। अब हुआ क्या, धीरे धीरे आगे चल रहे थे, उन्होंने पोखरण छोड़ दिया और उन्होंने सोचा कि मैं आपको लोगों की समाज की भलाई के लिए आगे बढ़ता हूँ। आगे जा रहे थे, रास्ते में जा रहे थे और एक पेड़ की छांव में लेट गए हुए रामदेव जी। एक पेड़ की छाया थी, चल रहे थे विवाह के बाद, उनका कुछ भी नहीं था, उन्होंने छोड़ दिया था। अब लोग गए, अब इस पेड़ की छाया में इधर आराम कर रहे थे रामदेव जी, यहाँ पे रामदेव जी आराम कर रहे थे। क्या कर रहे थे, रामदेव जी आराम कर रहे थे, ठीक है। अब रामदेव जी यहाँ पे आराम कर रहे थे और पास से ही इसके आसपास ही एक गांव था। इस गांव से एक बालिकाएं या एक महिला रोते हुए आती थी, रो रही थी
और रोते हुए यहाँ पर बैठ जाती है और यहाँ पर बैठने के बाद रोने लगती थी। ये आराम कर रहे थे रामदेव जी। बहन एक बालिका थी, एक महिला थी, वह रोते हुए इधर आई। जैसे यहाँ आई तो रो रही थी और रामदेव जी सो रहे थे। अब सोते सोते इनकी आंख खुली कि यार कौन रो रहा है। अब पास में देखा, साइड में देखा तो एक महिला रो रही थी। अब जब महिला रो रही थी तो ये रामदेव जी इसके पास आए और पूछा कि क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हो। जैसे ही रामदेव जी ने इसे पूछा कि आपका क्या नाम है, तो उन्होंने बताया कि मेरा नाम डाली है। डाली, क्या नाम है? डाली बाई बताया इसने अपना नाम रामदेव जी के कहने पर उसने क्या बताया? डाली बाई। और इसने कहा कि तुम रहते कहाँ हो गए। तो रामदेव जी ने पूछने पर इसने कहा कि मैं रूणेजा गांव की रहने वाली हूँ। कहाँ की रहने वाली हूँ? रूणेजा की रहने वाली हूँ और मेरी जाति है मेघवाल। क्या जाति बताए? मेघवाल। पर इसने डाली बाई ने कहा कि मैं मेघवाल जाति की हूँ और मेरी जाति क्या है भाई? मेघवाल जाति के रूणेजा गांव के रहने वाले हूँ। फिर लोग क्यों गए? कारण यह है कि हमारे गांव रूणेजा में लोगों का आतंक है। आतंक किस बात का? कि हमें दलित तुच्छ समझा जाता है और यहाँ पर हमारे गांव में हमें मारा जाता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है। कुछ व्यक्ति हमारा धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। ठीक है, अब धर्म परिवर्तन हो रहा है तो मैं यहाँ से भाग कर आ गई, अब मेरा कोई भी नहीं है। तो रामदेव जी ने इस बालिका को अर्थात इस महिला को आपने क्या बनाया? धर्म बहन बनाया। मैं यहाँ लिख रहा हूँ भाई, इनकी धर्म बहन। धर्म बहन हो गई इनकी, यह हो गई इनकी धर्म बहन। कौन हो गई? इनकी धर्म बहन हो गई। क्या नाम बोला? ये हो गई डाली बाई। डाली बाई धर्म बहन हो गई। ये हुआ हमारा सब कुछ हुआ। अब इन्होंने कहा कि मैं तो बहन बन गई आपकी, लेकिन मेरे गांव वाले का क्या होगा? उन भाई लोगों छोटे बच्चों का क्या होगा? उन लोगों का क्या होगा? कि मैं हूं ना। किसके कहा कि मैं हूं? अभी तो मैं हूं। कि कौन है भाई? हमारे रामदेव जी हैं, सबसे लोकप्रिय देवता। कहेंगे लोगों में, भारत में सर्वाधिक रूप में पूजने वाले देवता है जो रामदेव। तो ये इन्होंने कहा कि मैं हूं। तो इन्होंने क्या किया? रूणेजा में गए और रूणेजा में जो लोगों में जो भेदभाव फैल रहा था, जाति पाति छुआछूत विश्वास फैल रहे थे ना, उन सबको दूर किया और जो वहां जाकर एक आंदोलन चलाया। क्या चलाया भाई? आंदोलन। एक आंदोलन चलाया। उस आंदोलन को कहा जाता है शुद्धि आंदोलन। क्या आंदोलन कहा जाता है? शुद्धि आंदोलन कहा जाता है। ठीक है, एक आंदोलन कहा जाता है, उसे कहा जाता है शुद्धि आंदोलन। अर्थात इसका मतलब होता है वह हिंदू जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था। मैंने कहा ना कि कुछ लोग वहां धर्म परिवर्तन करवा रहे थे, वे हिंदू या वो व्यक्ति जिनका धर्म परिवर्तन हो चुका था, उनको रामदेव जी ने पुनः हिंदू धर्म में क्या किया? दीक्षित किया। उनसे कहते हैं शुद्धि आंदोलन। इन्होंने वहां पे एक पंथ और चलाया। उस पंथ का नाम था कामड़िया पंथ। कामड़िया पंथ अर्थात लोगों को समझाने के लिए कि जाति पाति छुआछूत विश्वास सब कुछ बेकार है, कुछ भी नहीं है भाई। क्यों? क्योंकि ऐसा कहा कि ऐसा इसको दूर करना पड़ेगा और मैंने जो पंथ बनाया है ना, उस पंथ को स्वीकार करो आप। ये पंथ था कामड़िया पंथ। राजस्थान के एकमात्र लोक देवता है। इनकी तुलना कबीरदास से भी की जाती है। किनसे? कबीरदास से भी की जाती है। राजस्थान के कबीर से भी इनकी तुलना की जाती है। ठीक है, राजस्थान के कबीर, क्योंकि इन्होंने राजस्थान के कबीर के रूप में इनकी तुलना की जाती है। और ये कबीर क्योंकि इन्होंने अपनी वाणी या रचना की थी ना, जो सदपुरी भाषा में थी। ठीक है, इसके बाद हम देखें तो इनके कुछ भक्त सहयोगी भी रहे थे। इनके यहाँ कर रहा हूँ, इनके कुछ भक्त सहयोगी रहे। रामदेव जी के भक्त सहयोगी यहाँ लिखे होंगे, राम देव जी
भक्त सहयोगी। रामदेव जी क्या रहे थे? भक्त सहयोगी रहे थे। अब इनके जो भक्त सहयोगी रहे थे जो थे उनका नाम था रत्ना राय का। क्या करते अपन में? इनका नाम था रत्ना राय का। लक्की बंजारा क्या कहते हैं? लक्की बंजारा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अपन कहते हैं लक्की बंजारा हुर्जी भाटी। हुर्जी भाटी। अब इनका ये नाम था रत्ना राय का, लक्की बंजारा, हुर्जी भाटी था। इनके भक्त सहयोगी थे। ये भक्त सहयोगी सूफी आंदोलन की मदद करते, कांवड़िया आंदोलन की मदद करते। जो उन्होंने चाहता उन्होंने क्या किया? पूर्ण रूप से दोबारा बसाया। इसी कारण से कहा गया था लोणीचा का धनी, क्योंकि लोणीचा ने क्या बनाया था? पुनः बसाया। पुनः वो लोणीचा कहा जाता है इनको। क्या कहा जाता है? पुनः वो लोणीचा, मतलब लोणीचा का धनी। रामसा पीर को कहा जाता है। ठीक है। और इनको एक और नाम दूंगा इनको एक और कहा जाता है नाम, इनको कहा जाता है कुष्ठ रोग के निवारक। क्या कहा जाता है? कुष्ठ रोग के निवारक। क्या कहा जाता है? कुष्ठ रोग के निवारक भी इनको कहा जाता है, क्योंकि अधिकांश सभी लोग देवता ऐसे हुए जिन्होंने किसी न किसी बीमारी का क्या रखा है? इलाज करते हैं। अधिकांश सभी लोग देवता थे जो किसी न किसी बीमारी का क्या करते हैं भाई? इलाज करते हैं। तो ये इलाज करते थे किसका? कुष्ठ रोग की बीमारी का इलाज करते हैं। अर्थात चर्म रोग होता है, उसी बीमारी का इलाज कौन करते हैं भाई? हमारे रामदेव जी करते हैं। इनको कुष्ठ रोग बीमारी का निवारक का इलाज के रूप में भी पूजा जाता है। और इनके नीली घोड़ी का नाम है, नीली घोड़ी का नाम भी था। ठीक है। नीली घोड़ी के रूप में इनको पूजा जाता है। और इन्होंने क्या कहा जाता है कि रामसा सरोवर तालाब के किनारे, रामसा सरोवर तालाब के किनारे क्या कर ली थी भाई? इन्होंने समाधि ले ली थी। रामसा सरोवर तालाब के किनारे क्या ले ली? इन्होंने समाधि ले ली। और समाधि लेने के लिए समाधि ली और उसके बाद इसके जिस दिन समाधि ली ना, उनसे एक दिन पहले इनकी धर्मपत्नी, इनकी धर्मपत्नी क्या नाम था भाई? ये डाली। उनसे एक दिन पहले, मतलब जिस दिन की समाधि का रखा गया था ना, उस दिन तो फिर क्या हुआ? डाली ने समाधि ले ली थी, लेकिन उसके एक दिन बाद फिर क्या हुआ? रामदेव ने समाधि ली। और अब अपन देखें भाई डाली भाई हो गए, क्या हो गए। अब इसके बाद अपन देखें भाई इनकी प्रसिद्धि थी, जो प्रसिद्धि थी ना रामदेव जी की, चारों दिशाओं पे आसपास के गांव में, शहरों में, कस्बों में, डाणियों में फैलने लगी। तो धीरे धीरे क्या हुआ? आसपास के लोगों में जागरूकता फैली। और एक बार की बात बताऊं कि मक्का मदीना इनकी प्रसिद्धि कहां से चली गई? मक्का मदीना तक चली गई। कहां से चली गई भाई? मक्का मदीना तक चली गई। अब मक्का मदीना में क्यों गई भाई? क्योंकि यहाँ से 5 व्यक्ति, कितने व्यक्ति? 5 पीर आते हैं भाई। कहां से? यहाँ से 5 पीर आते हैं क्या लेने के लिए? रामदेव जी की परीक्षा लेने के लिए क्या आते हैं? 5 पीर हो गए। 5 1 2 3 4 5, ये 5 पीर आए किसकी परीक्षा लेने के लिए? रामदेव। ये 5 पीर आए रामदेव जी की परीक्षा लेने के लिए। कहां से? मक्का से। मक्का से जो 5 पीर आए थे, इन 5 पीरों ने कहां पर आए? जहां पर रामदेव जी जैसे में बैठे थे। अब क्या हो? लोगों से पूछताछ की कि भाई ये कहाँ रहते हैं? रामदेव जी रहते कहाँ हैं? कि यहाँ पर कोई एक जादूगर रहता है भाई, कोई दादा वादा है कि गांव में जो जादू वाला बताता है। तो इन्होंने कहा कि यहाँ कोई जादूगर नहीं रहता, कोई हमारे यहाँ ये रहते हैं रामदेव जी महाराज। तो ये घूमते फिरते भटकते हुए कहाँ चले गए? रामदेव जी के दर पर चले
इनको बिठाया, इनके लिए खाना बनाया, वो खाना बनाया, खाना लगाया इनके लिए। अरे कोई मेहमान आए तो खाना खिलाएंगे कि ऐसे तक के मानी बगा देंगे उनको, नहीं बगाएंगे। तो खाना बनाया, अच्छा सा खाना बनाया, अच्छे अच्छे बर्तनों में नए नए बर्तन लेके आए इनको खाना खिलाने के लिए। शोरूम से नए बर्तन लेके आए, नए शोरूम से नए बर्तन लेके आए और खाना लगाया इनके लिए। लेकिन उन्होंने खाना खाने से मना कर दिया कि हम खाना नहीं खाएंगे। मना कर दिया तो कर दिया, अब क्या होगा। लेकिन राम ने तो टेंशन कि आपने भाई अपनी बड़ी मेहनत से हमारे घर वालों ने खाना बनाया, आप इसे खाना खाने से मना कर रहे हो। अब तुमने कहा कि हम जिस बर्तन में खाना खाते हैं ना भाई, वह बर्तन कहाँ रह गया? मक्का में रह गया वो तो, और आपको अपने यहाँ पर मेहमानों को खाना खिलाना है, तो क्या करना है? हमें उन बर्तनों में खाना खाएंगे। तो राम ने कहा कि रुको, थोड़ा देर रुको, अभी एयर इंडिया की फ्लाइट आने वाली है और उसमें से हम आपके बर्तन आ जाएंगे, थोड़ी देर आके बंद कीजिए। भाई एयर इंडिया की फ्लाइट यहाँ आने वाली है, लैंडिंग करेगी भाई यहीं पर बॉर्डर पे। तो इनके गवर्नमेंट वाले से यहाँ पे खोली तो उनके सामने वैसे के वैसे ही बर्तन आ चुके थे और उन बर्तनों में व्यंजन परसे जा चुके थे। जैसे गवर्नमेंट वाला के खोली तो आंखें खोलते ही ये करतब देखकर ये पीर हक्के बक्के रह गए कि हुआ क्या, हम जानबूझ के इन बर्तनों को वहां छोड़ गए, आज ये बर्तन यहाँ पर आए, ऐसा कैसे? तो ये इन्होंने कहा कि आप हम तो पीर हैं भाई। इन्होंने क्या कहा कि हम तो क्या हैं? पीर हैं। और लेकिन इन्होंने कहा कि आप क्या हो भाई? आप तो पीरों के पीरो भाई। क्या हो? पीरों के पीर हो भाई। आप क्या हो? पीरों के पीर। इन्हों को कहा उन्हें जरा गणी राम सा पीर, कुछ लोग का निवारा पीरों के पीर इनको कहा भाई। ठीक है, मक्का के 5 लोगों ने क्या कहा? पीरों के पीर कहा था। वो जगह थी, उस जगह का नाम था पंचपीपली। उस जगह में उन्होंने ऐसा कहा। अब अपन कहें कि ये हो गया 5 पीर हो गए। अब इनके मंदिर के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, अब इनके मंदिर के बारे में देखते हैं भाई। अभी मंदिर बनाएंगे इनका रामदेव जी का भाई। ये रामदेव जी का अपन बढ़िया भव्य मंदिर का निर्माण करने जा रहे हैं। अभी थोड़े दिनों बाद ही रामदेव जी के साथ साथ तो बनेगा है रामदेव जी का मंदिर बन गया तुम्हारे सामने। और 22 जनवरी को हमारे राम मंदिर बनने जा रहा है ना भाई? जा रहा है ना? तो ये रामदेव जी का मंदिर आपके सामने बना दिया गया। ये रामदेव जी क्या बन गया? मंदिर बन गया। अब ये मंदिर कहाँ पर है? गुनेजा जैसलमेर। कहाँ पे? गुनेजा जैसलमेर में मंदिर बना हुआ है। ठीक है, अब मंदिर में क्या है? अरे भाई मंदिर में वही होता है जो भगवान की मूर्ति होती है। आप लोगों ने सोचा मूर्ति तो होगी, ये बात गलत है। वहाँ पे रामदेव जी के मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है। वहाँ पे इनके पगलियों की पूजा होती है भाई। किनकी होती है? इनके पगलियों की पूजा होती है। रामदेव जी की किनकी पूजा होती है? इनके पद चिन्ह की पूजा की जाती है। अभी रामदेव जी के पद चिन्ह की पूजा होती है, इन्हें कहते हैं पगलिया। क्या बोलते हैं? अर्थात इनके पगलियों की पूजा बोलती है। और रामदेव जी की जो ध्वजा है, ये ध्वजा बजरंगी पताका है, जिसे क्या बोला जाता है भाई? इसे बोला जाता है नेजा। क्या बोला जाता है? इसे नेजा बोला जाता है। ये भाई नेजा हो गया, पगलिया हो गया। ठीक है, और मंदिर को क्या बोल रहे हैं? बोलो भाई, अब बोलो। इनको मंदिर को बोला जाएगा भाई देवरा। इनके मंदिर क्या कहलाता है? देवरा कहलाता है भाई। गुरुजी बता रहे हैं कि पगलिया हो गए, देवरा हो गया, नेजा हो गया, तो सब होगा भाई। अब इनके भक्त सहयोगी भी तो आएंगे ना। अरे भक्त सहयोगी जाएंगे नहीं जाएंगे? जो मेघवाल जाति के जो भक्त सहयोगी होते हैं वो क्या कहलाते हैं? रिखिया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? भक्त सहयोगी। सहयोगी क्या कहलाएंगे? रिखिया कहलाएंगे, है ना भाई? रिखिया इनके क्या कहलाएंगे? भक्त सहयोगी कहलाएंगे। भाई गुरुजी ने भक्त सहयोगी के बारे में बताया, तो आगे क्या बताने वाले हैं? तो आगे अब देखते हैं आगे क्या बताएंगे। तो अब आप देखिए कि मेघवाल जाति के लोग भक्त क्या कहलाते हैं? जो इनके यात्री
यात्रा करने वाले यात्री, तो यात्रा करने वाले को यात्रु, क्या बोला, यात्रु बोला, ठीक है। और भाई अब यात्री जा रहे हैं, द्वितीय भक्त स्वयं जा रहे हैं, तो ऐसे थोड़ी जाएंगे, अरे भजन करते हुए जाएंगे, कैसे जाएंगे, भजन करते हुए जाएंगे ना, नहीं जाएंगे कि भजन कीर्तन करते जाएंगे, तो भजन करते, इनके भजन को करते हैं, इनके भजन कहलाते हैं व्यावला, क्या कहलाएगा, व्यावला कहलाएगा। अब भजन से हमारे मुख्यमंत्री जी का नाम ही क्या है, भजन लाल शर्मा बन गए भाई, अभी तो बन गए ना, तो भजन लाल जी से भजन करते रहो, ठीक है। तो ये व्यावला हो गया भाई। अब उन्हें क्या हो गया, इसमें मेरे क्या अधिक अपन ने देख लिया, भजन व्यावला हो गया, जात हो गया, द्वितीय हो गया, रोमांटिक मोचान हो गया, और देवरा हो गया, पगला हो गया, नेजा सब हो गया। अब क्या है, अब देखो, अब इसमें ऐसा करते हैं, चिन्ह पद्य चिन्हों भी लोग कुछ क्या करते हैं, गले में पहनते हैं, लौकिक के रूप में पहनते ना, इनको अपन पहनने के बाद में क्या बोलते हैं, फूल बोलते हैं, फूल क्या बोलते हैं, इन भक्त चिन्हों को जो एक ताम्रपत्र में या चांदी के पात्र में गुड़वा करके पहन लेते हैं, उन्हें बोलते हैं, फूल बोलते हैं, ठीक है। ऐसा सब कुछ होता है। और इनका जो मेला लगता है, वो मेला कब लगता है, वो गुंडीचा में लगेगा भाई, और कब लगता है, भाद्र शुक्ल द्वितीया को लगेगा, जो एकादशी तक चलेगा भाई। मेला बड़ा तीर्थ स्थान है, तो एक दिन का मेला तो भरेगा, मेला भरेगा, 10-15 दिन का भरता है, तो यहाँ द्वितीया से लेकर एकादशी तक मेला भरेगा। और ऐसा कहा जाता है कि रामदेव जी का मेला सांप्रदायिक सद्भावना का क्या माना जाता है, केंद्र माना जाता है। रामदेव जी का मेला क्या माना जाता है, सांप्रदायिक सद्भावना का केंद्र माना जाता है। और इन्होंने 24 वाणियां नामक ग्रंथ के बारे में किसी एक और चीज बताऊंगा आपको। 24 वाणियां, 24 या हिंदी में लिखिए अपन, ये 24 वाणियां नामक ग्रंथ की क्या की रचना